लॉर्ड्स एजुकेशन गरीबों के लिए बड़ा सहारा बन रहा है। निर्धन, असहाय, अनाथ और शहीद के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का जिम्मा भी उठा रहा है। ग्रुप के लॉर्ड्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तेजस प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही है और इतना ही नहीं, इन बच्चों को यूनिफॉर्म, किताब, कॉपियां और रहने खाने की सुविधा भी फ्री दी जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। लॉर्ड्स एजुकेशन ग्रुप दे रहा है सैकड़ों गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। शिक्षा के साथ बोर्डिंग, खाना, रहना और बुक्स भी मिल रही है मुफ्त। सर, मैं यहाँ रहकर बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे मैं पहले स्कूल में पढ़ता था सर, वहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह होती नहीं थी, लेकिन यहाँ पर होती हैं। यहाँ हॉस्टल है और मैं हॉस्टल में रहता हूँ। लाइक अ सनफ्लावर विच फॉलोज एवरी मूवमेंट ऑफ द सन, सो आई टर्न टूवर्ड्स यू टू फॉलो यू, माई लॉर्ड, माई लॉर्ड। लॉर्ड्स ग्रुप ने लॉर्ड्स स्कूल, LIT इंजीनियरिंग कॉलेज और अब लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। हमारा कॉलेज ईयर 2000 में स्टार्ट हुआ था, LIT कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और 2000 में हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और 2001 में हमने कॉलेज भी लॉन्च कर दिया था। तो उसके बाद हमने काफ़ी कुछ साल इंजीनियरिंग कॉलेज चला, फिर MBA स्टार्ट हुआ, MTech स्टार्ट हुआ उसी कैंपस के अंदर। कैंपस का साइज़ भी बड़ा हुआ, बिल्डिंग्स भी बनी, हॉस्टल में भी अप टू 1000 स्टूडेंट्स हमारे रहने लगे। और आज तक की डेट में लास्ट 21 ईयर्स में हमारे यहाँ से 25 से 30 हज़ार बच्चे पास आउट हैं। और ये 25 से 30 हज़ार बच्चे जो है अच्छी अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। ये MNCs में काम कर रहे हैं, US में काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में हम जाते हैं तो हमें हमारे बच्चे यहाँ मिलते हैं और अच्छी जगह। और कोई भी इतने बच्चे प्लेस होने के बाद कोई हमारी यूनिवर्सिटी के लिए या कॉलेज के लिए कोई एक शब्द बुरा नहीं कहता है। एंड इसका रीज़न ये है कि क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम डे वन हमारा ग्रुप प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्वालिटी पे एंड एजुकेशन पे यहाँ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर चला हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, अब हमारी यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है, तो एजुकेशन पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स को हम इक्वली ट्रीट करते हैं। इंटरनल्स भी होता है, उसको एक्सटर्नल्स की तरह ही स्ट्रिक्ट मार्किंग रहती है। हमारे सारे कॉलेज में सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंटरनल्स में बिल्कुल ढील नहीं देते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इंटरनल्स रेगुलर असेसमेंट होता है। निदेशक राजेश भारद्वाज ने बताया कि तेजस प्रोजेक्ट के तहत पिछले साल इसमें 75 बच्चों का एडमिशन किया गया। इस बार 100 बच्चों का एडमिशन कर रहे हैं। बेसिकली ये स्कूल 2019 में हमने स्टार्ट करने का प्लानिंग किया था, तेजस यूनिवर्सल के नाम से, लेकिन ये कोविड की वजह से हमने स्टार्ट नहीं कर पाए 2019 में। और तेजस के नाम से हमने अप्लाई किया था गवर्नमेंट को, वो परमिशन नहीं मिली, तो हम लॉर्ड्स इंटरनेशनल जो स्कूल हमारा है, बहुत बढ़िया स्कूल है, 2006 से चल रहा है, उसी में हम पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को। इनका रहना, खाना पीना, नेल काटने से लेके हेयर कटिंग तक के सारे काम हम करते हैं। उनकी प्रॉपर केयरिंग, चाहे उनका बेड का हो, पढ़ाई का, लिखाई का, सब करते हैं। दूसरी बात ये है कि इनका मेन मोटो जो है वो ये है कि चेयरमैन सर का या मैनेजमेंट का ये तो कोई पैसे कमाने के लिए दुनिया भर के काम करते हैं, एक काम ऐसा समाज सोशल वेलफेयर के लिए करें जो समाज की सेवा जिससे हो सके। तो हमने गरीब, असहाय, निर्धन जो बच्चे थे, उनके परिवार में बच्चे थे, प्रायोरिटी हमने की कि जिनके दोनों नहीं हैं, मदर और फादर नहीं है, पहले उनको लेते हैं, फिर जिनमें से एक नहीं है वो लेते हैं, फिर सैनिकों के जो शहीद सैनिक हैं उनके बच्चे, फिर विधवा के, तलाकशुदाओं के बच्चे जो उनको लेंगे, और अलवर के बच्चों को प्रायोरिटी देंगे, और लड़कियां होंगी तो उनको भी प्रायोरिटी भी देंगे। उनकी बहुत अच्छे से हम केयरिंग करते हैं। उन बच्चों को इस लायक बनाना है कि वो समाज में जा कर के एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि हमने कुछ सीखा है। वो स्किल्ड बच्चे होंगे, वो ट्रेंड बच्चे होंगे, उनको सारी नॉलेज होगी। तो एक अच्छा बच्चा जो एजुकेशन लेता है, बहुत बढ़िया अच्छे पैसे खर्च करके लेता है, उससे कहीं बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। वो समाज में जाएंगे तो कोई ये नहीं कह सकते कि कुछ आता नहीं है। एक्सीलेंट से एक्सीलेंट बच्चा तैयार करने की कोशिश करेंगे, उनका पूरा केयर करेंगे। अभी हमने 100 बच्चे लिए थे, लास्ट ईयर 100 बच्चे लेने की प्लानिंग थी, लेकिन 75 लिए हमने। अब हम इस साल 100 और लेंगे, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा करके 1000 से 2000, 3000 तक जहाँ तक ले जा सकते हैं वो करेंगे। सर ने इसके लिए बहुत सारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे वहाँ पे उड़ीसा में सर गए थे, वो स्कूल देख के आए थे जहाँ 10,000 बच्चा निःशुल्क एजुकेशन ले रहा है। उस तरह का एक अच्छा मॉडल स्कूल बनाने का हमारा प्लान। हमारी संस्था तेजस, लास्ट ईयर हमने इसको स्टार्ट किया था, जिसमें 75 बच्चे हमने इस संस्था में लिए हैं, जिनका खाना, रहना, किताबें, एग्ज़ाम, कंप्यूटर, सब कुछ फ्री। कोई किसी तरह का चार्ज नहीं, कपड़े धुलाई से लेके उनके पेन, पेंसिल, एवरीथिंग सब कुछ फ्री। वो बच्चे जब हमने लिए थे, वो उन्होंने कभी ज़िंदगी में अपने आप में हंसे ही नहीं थे। उनको ढंग से हिंदी भी बोलनी नहीं आती थी, उनको ढंग से न खड़ा रहने आता था, न बात कर पाते थे,
न उनको अच्छी तरह खाना खाने आता था। अब हमने 1 साल में उन बच्चों में इतनी चेंजिंग आ गई कि वो इंग्लिश सॉन्ग भी गाते हैं, उनकी खाने की हैबिट, उनकी बातचीत का तरीका, उनके रहन सहन का तरीका, सब उनके अंदर 1 साल में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमें उससे बड़ा मोटिवेशन मिला। तो हमने अब दोबारा उस 100 बच्चे नए हमने लेना स्टार्ट किया है। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो विधवा के बच्चे हों, जिनके पेरेंट्स नहीं हों, जो सैनिक के बच्चे हों, जो डाइवर्सी कोई लेडी हो उनके बच्चे हों, और जो गरीब परिवार के बच्चे हों जो अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं बट उनके पास पैसे का अभाव हो। तो ये हमारा इस साल 100 बच्चे लेने का, धीरे धीरे हम हज़ारों में इन बच्चों को ले जाना चाहते हैं और हम ये एक मॉडल स्कूल बनाना चाहते हैं। इसको दूसरे लोग भी हमें फॉलो करें और ऐसे ही स्कूल सरकार और अन्य संस्थाएं बनाएं जिससे देश को और तरक्की मिले और देश और आगे बढ़े। स्कूल प्रिंसिपल वर्षा उपाध्याय का कहना है कि यहाँ बच्चों में एक साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सर, इसमें एक क्राइटेरिया सेट किया गया था कि जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं, माता पिता दोनों ही नहीं हैं, या माता नहीं है पिता नहीं है, दोनों में से कोई एक नहीं है, या पेरेंट्स में मदर जो है डिवोर्सी हैं, सिंगल मदर हैं, या फिर शहीद सैनिकों के बच्चे हैं, कोविड में जो संक्रमित रहे जिनकी डेथ हो गई उनके बच्चे हैं, तो हमने इनको प्रेफरेंस दी थी। और इन बच्चों ने, इनके पेरेंट्स ने यहाँ अप्लाई किया था। उसके बाद हमने इनसे इंटरेक्ट किया था 1 to 1, इनसे बात की, और उसके बाद फिर हमने इसमें से लगभग 70 बच्चों को सेलेक्ट किया। वो सब कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे बच्चे क्लब एक्टिविटीज़ में जाते हैं, हमारे यहाँ आर्ट, म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स सब कुछ, वो सब बच्चे सारी चीज़ें सीख रहे हैं। हम साथ साथ में उनको बाकी और भी की बेसिक मैनर्स, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, और ये सभी बच्चे हॉस्टल में ही रह कर के पढ़ रहे हैं। तो उनका रहना, खाना, बुक्स, यूनिफॉर्म सब कुछ स्कूल ही प्रोवाइड कर रहा है उनको। और शाम को भी इनको प्रेप क्लासेस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिससे अगर जहाँ भी ये लैक कर रहे हैं उस चीज़ में हम इनके ऊपर वर्क कर सकें। और दूसरा इवनिंग स्पोर्ट्स भी, जिससे हम इन्हीं बच्चों को ग्रूम करके और इनमें ही स्पोर्ट्स के लिए एक टीम प्रिपेयर कर सकें। और अब इसी इनिशिएटिव को जो हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा 2nd फेज़ होगा इसका, और इसमें भी ऐसे ही पेरेंट्स हमें अप्लाई कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है। और हम चाहते हैं, और चचान सर भी यही चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनको हम पूरी अपॉर्चुनिटीज़ दें, जिससे ये आगे सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएँ। क्योंकि आज हम इन्हें मौका देंगे तो इनमें से पता नहीं कितने ही बच्चे जो होंगे वो आगे जा कर के बहुत कुछ करेंगे सोसाइटी के लिए। लॉर्ड्स एजुकेशन ग्रुप का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, ताकि गरीब और असहाय बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो सके। जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर।